हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है हमारा जो प्रकाश चैप्टर है, उसी से है ये। तो प्रकाश चैप्टर में मैंने प्रकाश के परावर्तन से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, उसके सारे पार्ट अपलोड कर दिया है। अब उसमें अब हमारा चल रहा है प्रकाश के अपवर्तन में हमारा ये जो वीडियो चलेगा पार्ट नंबर 10 चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से हमारा पार्ट नंबर 10 मतलब प्रकाश चैप्टर से लेके हमारा लेसन नंबर 1 जो है, लेसन नंबर 1 का जो चैप्टर है उसमें पूरा मैंने वीडियो 9 तक अपलोड किया है दोस्तों। अपवर्तन भी है, परावर्तन भी है। अब हमारा उसी के आगे से लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, अब हमारा इसमें क्या चलेगा, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं चलेगी दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं हमारा जो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं हैं। लेंस के बारे में पीछे वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, पार्ट नंबर 9 में मैं लेंस के बारे में आपको बताया हूँ। तो अब इसमें समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या एक लेंस है, ये हमारा क्या एक लेंस है। लेंस में जो पहला भाग होता है ये प्रथम पृष्ठ होता है, दूसरा भाग जो होता है द्वितीय पृष्ठ होता है। ये हमारा एक कोई हो, ये अभिलंब है, इसे हम ए और बी मान लेते हैं। जब यहाँ प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश जब होती है आपतित किरण, ये क्या होती है हमारी आपतित किरण होती है, और ये बाहर निकलती हो निर्गत किरण होती है दोस्तों। बाहर निकलने वाली किरण क्या होती है, निर्गत किरण होती है। और ये जो हमारा पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र होता है, और जो ऐसे सीधा जाता है मुख्य अक्ष होता है दोस्तों। ये क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो लेंसें से संबंधित परिभाषाएं में हमारा देखते हैं दोस्तों, पहला जो परिभाषा है वो हमारा प्रकाशिक केंद्र है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, प्रकाशिक केंद्र, आपतित किरण, निर्गत किरण, ये सब क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिक केंद्र। जो हमारा प्रकाशित केंद्र क्या होता है दोस्तों, लेंस समझते हैं दोस्तों। देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर लेंस के जो मुख्य अक्ष है, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण अपवर्तक के पश्चात मतलब अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस की प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बिना विचलित हुए मतलब कोई विचलन नहीं हुआ है, सीधा निकल गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर जो हमारा है, समझते हैं उसे। अगला नंबर जो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, तो समझ लेते हैं। उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ, उत्तल और अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वो समझ लेते हैं। जो हमारा जो लेंस होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, जो हमारा लेंस होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष समझ लेते हैं। जो हमारा मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, जो एक सीधी रेखा चली जाती है दोस्तों, वो हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब एक तरफ यक्ष और एक तरफ जो यक्ष डैश होता है सीधी रेखा में चली जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है दोस्तों, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के, यहाँ पे ये कट हुआ है दोस्तों। यहाँ पर समझते हैं द्वारक क्या होता है दोस्तों। द्वारक लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जो हमारा जो लेंस का अर्धवृत्ताकार जो होता है, जो लेंस का अर्धवृत्ताकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अर्थात जो और ए और बी, मतलब जैसे दोस्तों मैंने एक लेंस बना लिया और लेंस का अर्धवृत्ताकार, ये हमारा क्या होता है, ए और बी, इसी को हम द्वारक कहते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। अब आगे समझते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है लेंस द्वारा। तो इसमें टोटल हमारे कुछ ऐसे स्टेप आएंगे, आपको वही समझना है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना है तो हम क्या कर लेंगे, एक बीच में क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। उत्तल लेंस पहला स्टेप, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला स्टेप में कैसे बन रहा है दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष में एक क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। लेंस के बीच में क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। अब हम यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर F1 और B, मतलब यहाँ से F1 के पहले एक कोई वस्तु लेते हैं, वस्तु से कोई प्रकाश किरण डालेंगे केंद्र तक, केंद्र से, तो ये मतलब केंद्र से डालेंगे तो सीधी चली जाएगी दोस्तों, सीधी चली जाएगी। और कोई प्रकाश किरण फिर यहीं फोकस होकर यहाँ पर यहाँ पर डालेंगे दर्पण पर केंद्र से थोड़ा दूर, तो ये कुछ मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर कट करेगी तो यहाँ पर इसका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, जहाँ पर ये हमारा F2 हो जाएगा। ये हमारा जो, ये हमारा क्या था, यहाँ पर कोई वस्तु था, यहाँ से कोई वस्तु से जब प्रकाश मैंने डाला तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ आके बना। तो यहाँ पर A और ए बी था, यहाँ पर A डैश ए बी डैश हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ हम पर बता दे रहे हैं, अनंत पर कोई स्थित वस्तु, अनंत पर कोई वस्तु था, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, लेंस के द्वितीय फोकस पर, लेंस का क्या बनेगा, द्वितीय फोकस तल पर प्राप्त होगा दोस्तों। लेंस के द्वितीय फोकस तल पर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है दोस्तों, देखिए द्वितीय फोकस तल पर प्राप्त हो रहा है। अब आगे समझते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला नंबर स्टेप है उसे समझते हैं। दूसरा स्टेप में इसमें कैसे बनेगा दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर, कोई वस्तु क्या रखेंगे, अनंत, तथा F2 F1 के बीच स्थित हो। ठीक है दोस्तों, मैंने वस्तु क्या लिया, कोई अनंत पर ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 2F1। देखिए यहाँ पर मैंने F1 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा F1 और यहाँ पर हो जाएगा F1 मतलब इसके दुगना, इस फोकस के दुगना, और दुगना के आगे मैंने कोई अनंत से कोई वस्तु लिया। अनंत से जब कोई वस्तु लेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो ये हमारा लेंस से टकराने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा F2 से निकल जाएगा दोस्तों, F2 से निकल जाएगा। अब फिर वहीं से प्रकाश किरण एक और डालेंगे तो एक हमारा सेंटर पॉइंट से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कटेगा ये यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा A डैश B डैश, अर्थात हमारा यहाँ बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा F1 2, यहाँ पर हो जाएगा F2। ठीक है दोस्तों, F2। तो हमारा दूसरा कंडीशन कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हम आइए इसमें बता देते हैं, इसमें आपको समझा देते हैं इसमें क्या है। तो समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर अनंत तथा F12 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2। ठीक है दोस्तों, F2 व 2F2, यहाँ पर 2F2 लिख लीजिए दोस्तों, 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। हमारा ये दूसरा कंडीशन बन गया। अब तीसरा कंडीशन बनेगा दोस्तों, इसमें तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ हमारा तीसरा कंडीशन क्या बनेगा दोस्तों, आइए हम समझा दे रहे हैं आपको। तीसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, मतलब 2F1 पर स्थित हो तब, देखिए यहाँ पर हमारा F1 उसका दुगुना F2 होता है, मतलब इसका दुगुना ये हो जाएगा 2F1। तो यहाँ पर यहाँ डैश नहीं है दोस्तों, A और A1, जब कोई प्रकाश किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो सीधा निकल जाएगा और कहाँ जाएगा, कुछ F2 से निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगा तो ऐसे कुछ इधर से निकल जाएगा। तो ये हमारा A1 मतलब A डैश B डैश। तो यहाँ पर बन रहा है क्या दोस्तों, 2F2 और F2 के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तीसरा कंडीशन में 2F2 और F2 के बीच में हमारा तीसरे कंडीशन में प्राप्त हो रहा है। अतः जब हम रखते हैं 2F1 पर स्थित कोई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2F1 पर प्राप्त हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसकी जो वस्तु है यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ इन दोनों के बीच में प्राप्त हो रहा है। अगला जो चौथा कंडीशन बनेगा दोस्तों इसका, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, मतलब देखिए 2F1 और F1 के बीच में जब रखा हो वस्तु, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, तब हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, तब हमारा प्रतिबिंब 2F2 के बाद बनेगा दोस्तों।
जब इसके बीच में रखा जाएगा तो हमारा 2F2 के बाद मतलब अनंत से 2F2 के बीच में बनेगा। अर्थात हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा 2F1 तथा F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा वह 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। 2F2 और अनंत के कहाँ बनेगा? बीच में बनेगा दोस्तों, जब प्रतिबिंब हमारा 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, चौथा कंडीशन ये बनेगा इसका। अब पांचवा कंडीशन इसका बनेगा दोस्तों, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, मतलब जब F1 पर स्थित होगा तब हमारा प्रकाश किरण कुछ कैसा बनेगा दोस्तों। तो ये जाएगा यहाँ से, ये कुछ F2 से सीधा निकल जाएगा, ये सेंटर पॉइंट से सीधे निकल जाएंगे, अर्थात एक दूसरे के समांतर निकल जाएंगे, ये कहीं कट नहीं करेंगे दोस्तों। ये कहीं पर जब F1 पर रखा जाएगा तो इधर हमारा दर्पण के बाद प्रकाश की किरणें कहीं कट नहीं करेंगे दोस्तों, सीधे निकल जाएंगे, एक दूसरे पर कहीं कट नहीं करेंगे। तो प्रथम फोकस F1 पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा व अनंत पर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पांचवा कंडीशन था। अब अगला कंडीशन देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला छठवां कंडीशन हमारा क्या बनेगा। छठवां कंडीशन जो हमारा बनेगा दोस्तों, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखा हो दोस्तों। देखिए फोकस हमारा क्या रखा गया, F1 और प्रकाशीय केंद्र के C के बीच, मतलब प्रकाशीय केंद्र C के बीच में रखा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रखा गया इसके और इसके बीच में। ठीक है, थोड़ा दोस्तों ये जो हमारा फिगर थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, आपको रखना क्या, मतलब ये वस्तु आपको यहाँ पर बीच में कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच में रहना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बीच में नहीं बना पाए, तो ये यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ से कुछ बनना चाहिए दोस्तों, तो समझ लीजिएगा दोस्तों। तो प्रकाश किरण जब डालेंगे तो इस पेपर से इसी पर से कट करते हुए जाएगा, प्रकाशीय केंद्र C से निकल जाएगा दोस्तों। और अगली जो प्रकाश किरण डालेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ समझ डालिए दोस्तों, यहीं जब प्रकाश किरण डालेंगे तो हमारा कुछ ऐसे निकल जाएगा, इसका प्रतिबिंब कुछ पीछे ऐसे बनेगा यहाँ पर। और यहाँ जब प्रकाश किरण यहाँ सीधा जाएगा तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा दोस्तों, कहीं कट नहीं करेगा। तो इसका प्रकाश किरण कुछ काल्पनिक रेखा इस तरफ पीछे बनेगी दोस्तों। अर्थात जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा दोस्तों। वस्तु से क्या बनना है? बड़ा बनना है दोस्तों। वस्तु से बड़ा व वस्तु की ओर ही अनंत तथा प्रथम फोकस F1 के बीच बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने लाइन यहाँ से खींचा, ये लाइन आपको यहाँ से खींचना है, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रहना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग इसे थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब का अध्ययन वस्तु को केवल दो स्थितियों के लिए किया जाता है दोस्तों। दो स्थितियों के लिए किया जाता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु क्या अनंत पर स्थित हो तभी किया जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है? अवतल लेंस। आपको पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया गया है कि अवतल लेंस कैसे बनता है, तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, अवतल लेंस हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। तो जब वस्तु क्या हो? अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो ये अवतल लेंस से टकराने के बाद कुछ ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। फिर मैंने कोई एक वस्तु लिया तो ये भी वस्तु से टकराने के बाद, मतलब ये हमारा अवतल लेंस टकराने के बाद कुछ ऐसे विक्षेपित हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक दूसरे के समांतर चली जाएगी और कहीं कट नहीं करेगी। तो इसका काल्पनिक रेखाएं कुछ इस टाइप का बनेगा, पीछे डैश 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 करके इधर, और इसका भी डैश 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 करके इधर बनेगा। तो यहीं कट करेगा, जहाँ कट करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा दोस्तों। अर्थात इसका कंडीशन जो बनेगा, इसका जो कंडीशन बनेगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, इसका भी कंडीशन है, इसमें पहला होता है, दूसरा सेकेंड कंडीशन ये है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है वाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से समझा के बताएं। मैं आपको कॉपी में ही बता दे रहा हूँ समझा के दोस्तों। तो आप लोग फिगर छाप लीजिएगा, और आपको फिगर समझा भी दे रहा हूँ। अब आप फिगर भी यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, मतलब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच जब स्थित हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ होता है, यहाँ पर बीच में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के जब बीच स्थित हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर कुछ होगा,
यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट करता है सभी बिंदु यही प्रकाशीय केंद्र होता है दोस्तों। तो अनंत इधर हमारा कुछ इधर पीछे अनंत होता है, तो इनके बीच में जब वस्तु स्थित हो, ठीक है दोस्तों, ये हमारा वस्तु स्थित है। तो जब यहाँ प्रकाश किरण जाएगी तो विक्षेपित होकर सीधा इधर निकल जाएगी, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी दोस्तों, सीधे यहाँ से निकल जाएगी। तो जहाँ कट करेगी दोस्तों वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ए डैश और बी डैश यहीं पर हमारा बन रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो पीछे की तरफ इसका आभासी काल्पनिक रेखाएं बन रही है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसको समझा दे रहे हैं। अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस के F2 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम समझाते हैं आप लोग को गोली लेंसों का चिन्ह परिपाटी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका है चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो समझते हैं। ये देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब ये हमारा लेंस होता है, ये हमारा क्या लेंस है। ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के दाहिने साइड धनात्मक होता है, मुख्य अक्ष मतलब इधर साइड बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बायां साइड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की ओर मतलब सीधा सीधा आप कोऑर्डिनेट में जाइए। ये मैंने कोऑर्डिनेट, इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा, ऊपर की साइड प्लस होगा, नीचे की साइड माइनस, बस आप इतना याद करिए बस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही हमारा होता है चिन्ह परिपाटी, इसी को हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। ये जो बिंदु होता है प्रकाशीय केंद्र होता है, ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों। ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, इसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो इसके कुछ नियम हम समझ लेते हैं, जो कि हमारा ये है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। लेंस में जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाती हैं, मतलब यहाँ से दूरियां नापी जाती है दोस्तों। प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। प्रकाशीय केंद्र से बाएं साइड में सभी दूरियां क्या होती हैं, हमेशा ऋणात्मक होती है दोस्तों, ये आपको समझा दिया हूँ। प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी ओर की नापी गई दूरियां सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दाहिनी ओर से प्रकाशीय केंद्र के दाहिनी ओर की सदैव दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है दोस्तों। प्रकाशीय केंद्र से नीचे की ओर नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है, नीचे की ओर ऋणात्मक होती है दोस्तों। और वस्तु मतलब बिंब वस्तु की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाएं साइड में रखा जाता है दोस्तों। और वस्तु हमेशा क्या होता है, बाएं साइड में रखा जाता है, और इसकी दूरियां सदैव क्या होती है, माइनस में होती है दोस्तों, ठीक है। और प्रकाश की किरणें बाईं ओर से ही आती है, और प्रकाश की किरणें कहाँ से आती है, बाईं ओर से ही आती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आपका। और यहाँ पर कुछ एक पॉइंट हमारा यहाँ बना है, पॉइंट नंबर 7। बिंब मतलब वस्तु, बिंब को क्या बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ हमेशा धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों। ये पॉइंट आप अच्छे से तैयार करिए दोस्तों। अब अगला नंबर जो आपको बताएंगे लेंस सूत्र बताएंगे, लेंस सूत्र आप लोग को पार्ट नंबर अगले में बताएंगे, जो पार्ट नंबर हमारा बनेगा 11 बनेगा दोस्तों। पार्ट नंबर जब 11 बनेगा तो आप लोग को उसमें बताएंगे क्या, लेंस सूत्र। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को लेंस सूत्र बताएंगे दोस्तों। तो उसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।